नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। आज फिर बिहार में शिक्षकों की समस्या और शिक्षा विभाग की गतिविधि को लेकर आपके सामने चर्चा के लिए बैठा हूँ। देखिए, पिछले 6 महीने से बिहार में टीचर्स की ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर भारी चर्चा हो रही है। दिसंबर महीने में इसकी शुरुआत तब हुई जब 1,90,000 शिक्षकों ने अपने ऐच्छिक ट्रांसफ़र के लिए आवेदन दिया था, ऑनलाइन आवेदन दिया था और ऑनलाइन ही सब कुछ हो रहा है। 5 महीने के बाद ये प्रक्रिया शुरू हुई और पिछले 2-3 दिनों में कोई 61,000 से अधिक शिक्षकों का स्कूल पोस्टिंग का ऑर्डर निकल गया है। ये विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। अब ये ट्रांसफ़र ऑर्डर निकला है, इसको लेकर कहीं खुशी, कहीं गम, कहीं परेशानी, कहीं कोई राहत भी महसूस कर रहे हैं। लेकिन कुल मिला कर जो ध्वनि सामने आई है उसमें विभाग ने तो, खासकर एस सिद्धार्थ ने तो शिक्षकों की परेशानी दूर करने के लिए इस ट्रांसफ़र की पहल की है कि आप लोग जो असाध्य रोग से गंभीर रूप से बीमार हैं, दिव्यांग हैं, पति पत्नी एक जगह आना चाहते हैं, विधवा हैं, परित्यक्ता हैं, या फिर दूरी के आधार पर जो परेशानी झेल रहे हैं, ऐसे लोगों को अपना आवेदन दें। आवेदन दिया भी और 5 महीने बाद जो होने के बाद हुआ कि 60,000 शिक्षक के बारे में तो विभाग ने कहा कि भाई हमारे पैरामीटर पर ये आवेदन में जो बातें कही गई है वो विचार योग्य नहीं है। 1,30,000 शिक्षकों के ट्रांसफ़र की बात की और सब प्रक्रिया पूरी होने के बाद हो रहा था कि पहले तो 26,000 शिक्षकों का जिला आवंटन कर दिया गया था। अब स्कूल आवंटन की बात जो हो रहे थे, इस बार फिर सरकार ने, विभाग ने ये कहा कि नहीं, अब तो सीधे हम लोग 20 जून तक सबको स्कूल ही आवंटन कर देंगे। तो 2 चरणों में अभी सारे बिहार के शिक्षक इस गर्मी की छुट्टी में सब लोग ट्रांसफ़र ऑर्डर निकाल करके, और 23 जून से स्कूल खुल रहा है। 23 जून से 30 जून तक लोगों को ज्वाइनिंग करनी थी, लेकिन अभी तो 61,000 शिक्षकों का ही ट्रांसफ़र ऑर्डर निकला है और निकलना है 1,30,000 का, जिसमें जो चर्चा थी कि 8 से 11,000 शिक्षकों ने तो जो एक ई शिक्षा कोष पर ऑप्शन दिया था कि आपको यदि असुविधा होती है, ट्रांसफ़र नहीं चाहते हैं तो विड्रॉ कर सकते हैं, तो उसमें शिक्षकों ने ऑर्डर विड्रॉ भी किया है। अब एक नया बड़ा फरमान जारी किया विभाग ने, जिस तरह से शिक्षकों में परेशानी, विरोध, क्षोभ, असंतोष, आक्रोश हुआ कि भाई हम तो पति पत्नी एक साथ आना चाहते थे, अब कम दूरी थे और ज़्यादा दूरी हो गया। इसी तरह से दिव्यांग शिक्षकों की भी शिकायत थी। कुल मिलाजुलाकर इस तरह की जो पूरे दिन शनिवार को विभाग को जो जानकारी मिलती रही, तो शाम को विभाग ने एक आदेश, बड़ा महत्वपूर्ण आदेश जारी किया कि नहीं, देखिए यह मनचाही पोस्टिंग हो रही है। सब लोगों ने 10-10 ऑप्शन दिया था और इसके आधार पर हम लोग सबको पोस्टिंग कर रहे हैं स्कूल में। उसमें जहाँ वैकेंसी है, शिक्षा का जो शिक्षक स्कूल में छात्र शिक्षक का मानक तय किया है विभाग ने, उसके अनुरूप जहाँ भी कहीं पोस्टिंग की जगह है या फिर जो 10 ऑप्शन दिए हैं वहाँ नहीं मिल रहा है, तो उसके समीप के किसी ऑप्शन दे करके हम लोग पोस्टिंग कर रहे हैं। फिर भी इसके हिसाब से लोगों को शिकायत रही कि भाई हम तो ऑप्शन जो मांगे थे ऑप्शन से बाहर कहीं दूर कर दिया गया, तो हमारे लिए तो परेशानी है। इसमें एक सबसे ज़्यादा राहत की बात जो राज्य भर से खबरें मिल रही हैं कि उसमें जो इंटर डिस्ट्रिक्ट चाहते थे, वैसे अधिसंख्य शिक्षकों ने राहत की सांस ली है कि चलिए एक ज़िला में थे 300-400 किलोमीटर दूर थे, वो हम नज़दीक आ गए। दर्जनों शिक्षकों ने ऐसी सूचना दी हमें फ़ोन पर बात करके कि हमारा तो ट्रांसफ़र हो गया है, कहीं ऑप्शन के ही करीब हुआ है, हाँ जहाँ पहला ऑप्शन नहीं मिला है, तीसरा चौथा ऑप्शन मिला है। तो छपरा से, किशनगंज से, गया से, जहानाबाद से, नवादा से, ऐसे 1 दर्जन से जिलों से इस तरह की सूचनाएं मिल रही हैं। और अभी लोग इस शिक्षा कोष पोर्टल खोल रहे भी हैं, बहुत लोगों को खुल भी नहीं रहा। अब ये देखिए 20 जून तक जो सभी ट्रांसफ़र ऑर्डर निकल जाने थे, तभी तो जैसा मैंने बताया आपकी 2 चरणों में अभी 61,000 ही निकला है। अभी बात जो है, जो विभाग की तैयारी है, अब 23 जून तक जितने शिक्षकों का ट्रांसफ़र होना है, सब ऑर्डर आपके इस शिक्षा कोष पर सुलभ हो जाएंगे। मतलब कल स्कूल खुलेंगे, तब तो कल स्कूल खुल रहा है, तो जो शिक्षक जहाँ जिनको ट्रांसफ़र ऑर्डर नहीं मिला है वो तो उन्हीं स्कूल में कल जाना है। जैसे
पिछले छुट्टी के पहले जा रहे थे, और वहीं उनको फिर इस शिक्षा कोष में यदि ट्रांसफ़र ऑर्डर मिलेगा तब वो प्रोसीड करेंगे। विभाग ने तो ये कर दिया था कि भाई आपका जो ट्रांसफ़र ऑर्डर 20 जून को निकल जाएगा, तो आप 23 जून को स्कूल खुलेगा तो आपको पुराना स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप उस ट्रांसफ़र ऑर्डर लेकर जाइए और नए स्कूल में जहाँ न पदस्थापित स्कूल है वहाँ ज्वाइन कीजिए। लेकिन कल जो एक ऑर्डर दे दिया विभाग ने कि भाई जिसको ये ट्रांसफ़र रास नहीं आ रहा है, जो इस ट्रांसफ़र से पोस्टिंग से असंतुष्ट हैं, वो जहाँ हैं वहीं रहें, लेकिन उनको भी इस शिक्षा कोष पर जो अपने देना पड़ेगा कि भाई हमको ये पोस्टिंग मंजूर नहीं है, और उसी स्कूल में जाके देना है जहाँ उनकी पोस्टिंग हुई है। और ये सब काम 30 जून तक, जिसका ट्रांसफ़र एक्सेप्ट कर रहे हैं उसका भी पोस्टिंग, और जो नहीं कर रहे हैं सबको 30 जून तक देना है। और जो 30 जून के बाद स्वतः जो लोग नहीं देंगे उनका रद्द हो जाएगा ट्रांसफ़र। और एक बात तो ये है, दूसरा है कि जिन लोगों ने आवेदन देकर पोस्टिंग रद्द करने की कार्रवाई करवाएंगे, उनको विभाग ने कहा है कि साल भर हम फिर आपको इस तरह का ऐच्छिक स्थानांतरण का अवसर नहीं देंगे। तो मुझे लगता है कि विभाग ने इस मास स्केल पर पोस्टिंग का एक मिसाल कायम किया है, और सर्वर से जो ये कार्रवाई की है, अब तक कहीं कोई सूचना नहीं मिली कि कहीं कोई इसमें लेन देन की शिकायत हुई है। हाँ, अपेक्षा के अनुकूल स्कूल नहीं मिला। अरे भाई, सब लोग तो चाहते हैं कि शहर के स्कूल में चले जाएं, जहाँ रोड साइड की स्कूल में चले जाएं, और स्कूल बिहार के गांव-गांव तक है। कोई 76,000 स्कूल हैं, उसमें अधिसंख्य स्कूल तो ग्रामीण क्षेत्र में हैं, और शिक्षकों के बगैर स्कूल चलेंगे नहीं, उनको वहाँ पोस्टिंग होनी है। इसलिए विभाग ने, खासकर डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने पहले ही कहा कि भाई जिन लोगों ने आवेदन दिया है उनको ये भी समझना है कि छात्र हित को भी समझना है कि किसी स्कूल में यदि 5 शिक्षक हैं तो हम 4 का भी ट्रांसफ़र करेंगे तो एक शिक्षक से स्कूल थोड़ा चलेगा। इस पर भी हम विचार किया है, और ट्रांसफ़र जो किया गया है उसमें सब विचार करके अभी जो खबर आई उसके हिसाब से जो मैंने आपको बताया, एक तो 36,000 से अधिक और फिर 34,000 से अधिक, इतने शिक्षकों का अभी ट्रांसफ़र ऑर्डर, सब इंडिविजुअल सबका OTP मिला और सबको मिल गया है। और ये क्रम मुझे लगता है कि कल तक जारी रहेगा। मतलब अब जो शेड्यूल विभाग ने बनाया था उसके हिसाब से थोड़ा 2 दिन और देर हो गया है, लेकिन अभी तक जो विभाग द्वारा शेड्यूल है कि 30 जून तक सबको अपने अपने जो ट्रांसफ़र हो गया है उसको ज्वाइन करना है, और जिनको ज्वाइन नहीं करना है, ज्वाइनिंग रिफ्यूज करेंगे, उनको उसी पोर्टल पर लिख कर देना है। ये एक तो बात हुई। ये चेंज के बाद फिर आगे क्या होगा? देखिए, एक तो समस्या रही जाएगी, जिन शिक्षकों ने आवेदन दिया उन पर विचार ही नहीं हुआ, और जिन शिक्षकों ने आवेदन दिया, विचार भी हुआ, वो उनके अनुकूल नहीं रास आया, वो रिजाइन कर दिए। तो ऐसे शिक्षकों में तो असंतोष रही जाएगा। चुनाव के पहले एक विभाग ने जो एक्सरसाइज किया था, शायद वो तो पूरी बात हुई नहीं, लेकिन विभाग भी क्या करे। ये मास स्केल पर इस ढंग से जब एक्सरसाइज हुआ तो कुछ मानवीय भी त्रुटि भी रहेगी। इसका निराकरण के लिए अभी तो विभाग ने कहा था कि भाई अब तो जब पोस्टिंग हो जाएगी और जिनकी समस्या रहेगी ज्वाइन कर लेंगे, तो अब जिला स्तर पर उनका रिहर्सल होगा। हालांकि कल ही विस्तार से मैंने आपसे चर्चा की थी और हमने कहा था कि भी दर्द भी विभाग ने दिया है तो दवा भी विभाग को देनी होगी। डॉक्टर एस सिद्धार्थ को जो कल जिस ढंग से कोहराम मचा था, विभाग को इसकी समीक्षा करनी चाहिए और ख़ुद अपने हाथ में लेकर के एक राहत के लिए कोई उपाय निकालना चाहिए। तो राहत के उपाय तो निकल गए कि भाई ये जो लोग ज्वाइन करेंगे वो वहाँ ज्वाइन करें, नहीं करना है वो ज्वाइन नहीं करें। एक बड़ी बात हुई है। अब कल से स्कूल खुलेगा तो एक भारी बदलाव भी आपको देखने को मिलेगा, वो ये कि भाई अब तो बायोमेट्रिक छात्रों की हाज़िरी होगी। सभी स्कूल में 2-2 टैबलेट दिए गए हैं। अब स्कूल में टीचर्स का तो प्राइमरी स्कूल में 3 बार हाज़िरी की व्यवस्था कर ही दी गई है टीचर्स के लिए। दोपहर में छात्र का भी जहां मिड डे मील चलता है होगा। ये सारी कार्रवाई के साथ अब जुलाई महीने में एक निश्चित रूप से स्कूल में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और इस बदलाव के बाद देखिए अभी ये चुनाव का साल है। मुझे लगता है कि ये ऐच्छिक स्थानांतरण का जो एक अवसर शायद ऐतिहासिक अवसर मिला है। विभाग ने तो 2020 में एक नियमावली बनाई थी और उसमें कहा था कि महिला को और दिव्यांग शिक्षकों को हम ऐच्छिक स्थानांतरण का भी स्कोप देंगे, लेकिन हुआ कहाँ। अभी चुनाव के पहले 2025 में एक
पहल हुई है, एक अच्छी पहल है शिक्षकों के हित में। आखिर शिक्षक परेशान रहेंगे तो पढ़ाएंगे कैसे। आज भी परेशानी कमोबेश सब तो पूरी तरह दूर नहीं हो गई, लेकिन जो लोग इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र से अपने घर के समीप आ गए हैं, 10 ऑप्शन में घर में तो रहना नहीं था। एक बात और हो रही है, विभाग के अधिकारियों से जो मेरी बात हुई इस पूरी समस्या पर, तो एक बात और कहे कि देखिए अभी तो ये तात्कालिक उपाय एसीएस ने किया है, देर सवेर तो शिक्षकों के लिए स्थानांतरण नीति बननी है। और फिर जो विभाग की सोच थी कि जो नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, अभी तो तत्काल उनको उसी स्कूल में ज्वाइन करा दिया। मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि 5 अवसर आपको मिला है, ये 5 अवसर जो सक्षमता परीक्षा सब पूरी हो जाएगी तब फिर आपका तबादला होगा। तब वो तबादला तो अब चुनाव के साल ही होगा, नई सरकार जब आएगी, चाहे मौजूदा सरकार को ही अवसर मिला तो जो भी होगा तभी तबादला होगा। लेकिन ये सोच है कि जो नियोजित शिक्षक सक्षमता पास करके अब विशिष्ट शिक्षक बने हैं उन सब का पोस्टिंग तो करनी ही करनी होगी, और उसके लिए फिर उन सब का सामूहिक रूप से तबादला का भी डिसीजन होना ही होना है। लेकिन ये सब कुछ चुनाव के बाद होगा। एक बात जो रह गई चुनाव के पहले, वो बहुत मौलिक मांग है और वो मांग शिक्षकों की जायज़ है। वो है कि विशिष्ट शिक्षक जो 15 साल 20 साल 18 साल 19 साल से पढ़ा रहे थे, अब सबको आपने जनवरी और मार्च महीने में सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक के रूप में नई नौकरी आपने कर दी है। तो उनकी सेवा निरंतरता की मांग तो निश्चित रूप से पूर्णतः जायज़ है। ये मांग पूरी होनी चाहिए। ये मांग तो हो रही है, ये मांग अभी तक इस पर कोई कहीं सकारात्मक सोच नहीं दिख रही है। एक वेतन संरक्षण की भी बात की गई है, इसमें भी बहुत अनियमितता और शिकायत हो रही है। हालांकि एसीएस ने कहा है कि गर्मी की छुट्टी के बाद अगले महीने में ये वेतन निर्धारण की जो लोगों की परेशानी है उसको हम लोग दूर करेंगे। और उसमें खासकर विशिष्ट शिक्षकों की मांग है कि उनका तो जो पे मैट्रिक्स है उसमें जिस आधार पर किया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। अब हालत एक और हुई कि हर साल 2 बार वेतन वृद्धि होती है, एक बार जनवरी में एक बार जुलाई में। तो अब जो मार्च में ज्वाइन किए हैं वो जनवरी वाले से उनका वेतन ज़्यादा हो गया, ये भी एक शिकायत मिली। कैसे निराकरण होगा, ये सब समस्या का समाधान होना चाहिए। तो एक तो वेतन संरक्षण, वेतन विसंगति, और दूसरा नियोजित शिक्षकों की प्रोन्नति। ये मांग तो अपनी जगह कायम है, ये मांग भी पूरी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि शिक्षक संगठनों ने एकता रही। अभी मैंने आज ही देखा बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने शिक्षा मंत्री को एक चिट्ठी लिखी है और कहा है कि आपने तो एक्सरसाइज बहुत अच्छा किया था, लेकिन इसका फलाफल तो शिक्षकों को और परेशानी देने वाला हो गया। तो इस समस्या के निदान के लिए आप बैठिए शिक्षक संगठनों के साथ, प्रतिनिधियों के साथ, इस समस्या का निदान कीजिए। नहीं तो 21 जुलाई से जो विधानमंडल का मानसून सत्र हो रहा है और चालू विधानसभा का ये अंतरिम सत्र होगा, इसमें शिक्षकों की समस्या तो गूंजेगी और सरकार को इसका भारी विरोध भी झेलना पड़ेगा। तो ये निश्चित रूप से मुझे लगता है कि विधानमंडल का जो मानसून सत्र है ये अंतिम सत्र है। इसमें विपक्ष, खासकर शिक्षक प्रतिनिधि, शिक्षकों की समस्या जो कुछ सामने आई है, चाहे ट्रांसफ़र को लेकर, वेतन विसंगति को लेकर, वेतन निर्धारण को लेकर, सेवा निरंतरता को लेकर या शिक्षकों की प्रोन्नति को लेकर, ये मांग तो निश्चित रूप से घूमेगी। और यूपीएससी भी शिक्षक, उनकी भी परेशानी है। ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जिस ढंग से ट्रांसफ़र पोस्टिंग का एक फार्मूला उसमें भी बहुत लोगों की समस्या रह गई है। तो समस्या का निदान होना चाहिए। आखिर जब एस सिद्धार्थ ने कहा है कि भाई शिक्षक की परेशानी दूर करने के लिए विभाग कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है, कमिटेड है, तो वो दिखनी भी चाहिए। जैसे अभी आपने मास पोस्टिंग की एक पहल की, कोई अभी तो नियम नियमावली है नहीं, तभी एक स्पेशल विंडो खोल करके और गाइडलाइन, कई बार गाइडलाइन में भी चेंज किए गए। आपने एक पहल की है, एक अच्छी पहल विभाग ने की है। इससे बहुत सारे शिक्षक जो वर्षों से ट्रांसफ़र की बाढ़ जो हो रहे थे उसमें बहुतों को तो राहत मिली ही है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। और शिक्षकों की जहाँ समस्या रह जाएगी, एक बार आप जिलों में फिर जो ये काम देने जा रहे हैं उसमें सावधानी बरतनी होगी। जैसे अभी मास स्केल पर पोस्टिंग में कोई कहीं लेन देन और दुकानदारी की शिकायत नहीं मिली है। जब आप जिलों को ये काम सौंपेंगे तो वहाँ भी ट्रांसफ़र इंडस्ट्री, पोस्टिंग इंडस्ट्री न खुले शिक्षकों का, इसलिए कि 6 लाख शिक्षक हैं। हर ज़िले में इस तरह से स्थिति बनेगी तब तो
आप समझ सकते हैं कि शिक्षा विभाग सबसे बदनाम विभाग हो जाएगा। इसके रोकने के लिए क्या उपाय हों? तो चुनाव के बाद तो तबादला की नीति बननी ही तय है। उसमें जो पहले प्रस्तावित था कि हर 5 साल पर शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा, तो अभी जो लोग ऐच्छिक ट्रांसफ़र का लाभ ले लिए हैं वो तो फ़िलहाल अभी रह ही जाएंगे, लेकिन चुनाव के बाद नई सरकार यदि पहल करेगी तो सबसे पहले गाज गिरेगी विशिष्ट शिक्षकों पर। उनका तबादला तो मुझे लगता है कि सरकार निश्चित रूप से करेगी। फिलहाल ये संकेत विभाग के अधिकारियों ने दिया है। इसी सोच के आधार पर एक नई फिर स्थानांतरण पदस्थापन की नीति बनाने पर विचार बहुत गंभीरता से हो रहा है। उसमें स्टेट का फिर एरिया वाइज कुछ वर्गीकरण भी करने की बात है कि शहरी क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, डिफ़िकल्ट क्षेत्र, और इस तरह से जो पहली नियुक्ति हो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट एरिया में हो, लेकिन महिलाओं और दिव्यांग शिक्षकों पर गंभीर रोग से, असाध्य रोग से जो ग्रस्त हैं या विधवा परित्यक्ता, माने महिलाओं को प्राथमिकता जरूर दी जाए, सुविधा का ख्याल रखा जाए। नई नीति में ये बात होगी। तो कुल मिलाजुलाकर अभी जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के ऑर्डर में जो एक नया बदलाव आया है कि जो शिक्षक चाहते हैं वही ट्रांसफ़र लेंगे और जो नहीं चाहते हैं वो जहाँ हैं वहीं पढ़ाएंगे। ये वैसे ही सुविधा मिली है जैसे कि विशिष्ट शिक्षकों को मिली कि जहाँ पढ़ा रहे थे वहीं वो योगदान किए हैं। हालांकि सरकार की तो पहले नीति बनी थी, 100 से 3-3 जिला का ऑप्शन लिया गया था और था कि सबको जिला बदल देना है, लेकिन ये राहत तो उन्हें मिली ही है। तो फिलहाल जो आज चर्चा थी वो आपके सामने हमने अपडेट किया है। और अभी तो 2 दिन अभी सारे स्कूल खुलेंगे तो सिर्फ ट्रांसफ़र पोस्टिंग की ही चर्चा होगी। अभी तो पढ़ाई गाउन ही हो गया है सब कुछ। जहाँ नए स्कूल में नए शिक्षकों का अभिनंदन और स्वागत की बात होती, जो पुराने शिक्षक जा रहे हैं उनकी विदाई की बात होती, तो अभी तो नए शिक्षक का अभिनंदन का ये सौंप रखा है। जो पुराने शिक्षक हैं, जो लोग डिनाई करेंगे, अपनी पोस्टिंग नहीं लेंगे, तो वहीं रहेंगे। एक ये मिला जुला असर स्कूलों में देखने को मिलेगा। तो आपको ये चर्चा कैसी लगी आप कमेंट कीजिए। अरुण पांडे की बात सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।